नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुछ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम विलोम शब्दों के प्रमुख क्वेश्चनों को हल करेंगे। ये जो वीडियो है आपके टेट, सुपर टेट और सी टेट व अन्य सभी एग्जाम जिनमें से हिंदी पूछी जाती है और उनमें महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, इन वीडियो को के साथ आप रफ पेन लेके जरूर बैठिएगा और हल करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बहुत से इसमें से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं। तो यदि ये एक बार क्वेश्चन ये गलत हो गए, आप जब एग्जाम में करेंगे या दोबारा ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके वो गलत नहीं होंगे। तो हल करते हैं आप हम फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? व्यभिचार, अनाचार, लंपटता और दुष्टता। तो आचार का सीधा विलोम होगा जाके अनाचार होगा। लंपटता का जो मतलब होता है जाके वो कामुक होता है, चरित्रहीन होता है, विषयी होता है और विलासी होता है। इसका जो लंपटता का जो विलोम होगा जाके वो सदाचारी होगा, सदाचारी। और आपके संयमी होगा, तपस्वी होगा, सीलवान होगा जाके। व्यभिचार कभी वही सदाचारी हो जाएगा, यानी व्यभिचार, लंपटता और दुष्टता ये तीनों समानार्थी हैं। और इन सभी के आपके आप एक एक चीज याद रखिएगा, हम जो ऑप्शन दिए होते हैं हम उनमें से बेस्ट चूज करते हैं, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या ये इस पे सबसे सटीक बैठेगा, ये हम ऑप्शन देखकर ही सही कर सकते हैं। तो इसमें से जैसे है, आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। और इनका कहीं यदि अर्थ निकालें अलग अलग जगह पर तो ये यही निकलेगा, व्यभिचार ही निकलेगा जाके विलोम में। लेकिन ऑप्शन की दृष्टि से सबसे शुद्ध जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष का सही विलोम क्या है? विषाद, खेद, वेदना, दुख। देखिए यहाँ पर मतलब इनका सबका एक ही लगभग लगभग निकल रहा है। हर्ष मीन्स होता है खुशी होता है, और खेद मीन्स भी कष्ट होता है, दुखी हो गया। और वेदना मीन्स भी दुख होता है, और दुख मीन्स तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन इनका सही जो विलोम होगा वो हर्ष का जो विलोम होगा वो हर्ष का विषाद होगा, ऑप्शन ए। लेकिन इन सब ऑप्शनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? ऑप्शन वो ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारण का विलोम क्या होगा? प्रतिपादन, आरक्षण, आकुचन, सदर्शन। तो प्रसारण मीन्स क्या होता है? आपका फैलाव हो गया। तो फैलाव का क्या होगा? सिकुड़ना होगा। इनमें से बेस्ट कौन सा निकल रहा है आपका? आकुचन। आकुचन इसका यानी सबसे सटीक आंसर होगा। प्रतिपादन मीन्स क्या होता है? किसी चीज का वो करना, निकालना। या और आरक्षण का क्या होगा? अनारक्षण हो गया, अनारक्षित हो गया जाके। तो इनमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा? उसी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है? रानी, रंक, सेना, प्रजा। देखिए, राजा का विलोम रानी हो सकता है, सही है। और राजा का रंक भी होता है, राजा का प्रजा भी होता है। सेना का जो विलोम होगा जाके वो आपका असैन्य हो सकता है, या आपका असैनिक होगा, या असैन्य होगा, या नागरिक होगा। लेकिन राजा नहीं हो सकता। तो सेना इसमें हमसे पूछ क्या रहा है? विलोम नहीं है, तो आपका राजा का विलोम सेना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या हो गया? देखिए, पहले उन्मूलन का अर्थ क्या समझते हैं? किसी चीज का आपका उन्मूलन होना, निकालना हो गया जाके। तो सॉरी, उन्मूलन का अर्थ क्या होगा? किसी चीज का घटना हो गया, आपका नष्ट होना, घटाव होना। तो अवमूल्यन का मतलब क्या भी होगा? अवमूल्यन में ये भी घटाव होता है, विश्लेषण हो ही नहीं सकता। और रोपण क्या होगा? उन्मूलन का जो विलोम होगा जाके वो शुद्ध क्या होगा? रोपण होगा। किसी चीज को रोपित करना, ना कि नष्ट करना, घटाव करना। संश्लेषण हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन की दृष्टि से हमारा कौन सा सही होगा? उन्मूलन का रोपण विलोम सही होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्मीलन। उन्मिलन का विलोम क्या होता है? तो हम समझते हैं उन्मिलन का मतलब क्या होता है। आपका खुलना हो गया। ये उन्मिलन जो शब्द यूज होता है वो आंख के संदर्भ में ज्यादा यूज होता है। तो उन्मिलन का क्या हो गया? खुलना हो गया, निकल, और आपका विकसित होना हो गया। तो
अब उन्मीलन का शुद्ध विलोम कौन सा होगा जाके, इसमें निमीलन होगा जाके। इसका आंसर डी सही होगा। निमीलन किस्म के संदर्भ में, ये भी आंख बंद करने के संदर्भ में प्रयोग होता है। उसको याद रखिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत अच्छे समझिएगा। एक हो गए उन्मूलन, उन्मूलन का भी मतलब क्या हो गया, घटाव, घटना यानी नष्ट होना। और रोपण क्या हो गया, रोपण किसी चीज को रोपित करना हो गया। तो उन्मूलन का विलोम आपका रोपण हो गया। और उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम आपका जो होगा वो आपका निमीलन होगा। उन्मीलन किस संदर्भ में प्रयोग होता है, वो आग के संदर्भ में खुलने विकसित होने के संदर्भ में प्रयोग होता है। और निमीलन क्या हो गया आपका, आंसर डी जो है वो आपका बंद होने के संदर्भ में प्रयोग होता है। ये भी आंख के संदर्भ में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनाधिकारिक, प्राधिकारिक। देखिए आपका इसमें से अनाधिकृत और अनधिकृत, अधिकृत मीन्स होते किसी चीज के आपके अधिकार में होना। अब इसमें से वर्तनी दोष आ जाता है, अनाधिकृत होगा कि अनधिकृत होगा। तो हमेशा ये क्वेश्चन जो है वर्तनी में भी पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है। अनाधिकृत नहीं होगा, जैसे अनाधिकारी भी मिल जाता है तो अनधिकारी होगा। ये जो होता बड़ी बड़ा की मात्रा जो होगा ये नहीं होगा। तो अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है। तो इसका आंसर जो शुद्ध होगा वो आपका बी होगा। अब यहीं पर याद रखिएगा, वर्तनी में ही पूछ लेता अनाधिकारिक, अनाधिकारिक कैसे लिखा जाता, तो बड़ा की मात्रा नहीं होती उसमें, अनधिकारिक होता है। इसे फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा, सुलोम, अनुलोम, प्रतिलोम और अवलोम। तो इसका सीधा सा है, अनुलोम का विलोम आपका प्रतिलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु का विलोम क्या होगा, साधुनी, सन्यासिनी, साध्वी, असाधु। तो आपका साधु का जो विलोम होगा वो आपका असाधु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम का तो हो गया, तो सॉरी, निम्न में से कौन सा विलोम जो त्रुटिपूर्ण है, अपेक्षा क्या, अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज सही है, उन्नत का अवगत ये गलत है, आपका आदान का प्रदान ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह का विलोम क्या होगा, संधि, अविग्रह, आग्रह और ग्रहण। विग्रह मीन्स क्या होता है, अलग करना, संधि मीन्स क्या होता है, जोड़ना। सीधा सा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जैसे ग्रहण का त्याग हो गया, अविग्रह ये आपका विग्रह का विग्रह कह सकते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध है वो विग्रह का संधि होगा, क्योंकि संधि यदि ना होता तो अविग्रह हम सही मानते, इसकी जगह कुछ और होता। तो हमने आपको पहले बताया था, हमें सबसे चूज कौन सा करना है जो सबसे सटीक हो। तो विग्रह का संधि। अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरो, विराम, विरक्ति, तिरोभाव और संशक्ति। आपका अनुरक्ति का विरक्ति विलोम होता है, शुद्ध ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का मतलब क्या होगा, किसी चीज का संक्षेप करना और सिकुड़ना। तो संकीर्ण का क्या हो गया विलोम, आपका विस्तार हो गया, किसी चीज का विस्तार करना। विकीर्ण नहीं होगा, उत्कीर्ण नहीं होगा, संक्षेप ये नहीं होगा। सबसे संकीर्ण का विलोम जो होगा वो आपका विस्तार होता है, ऑप्शन बी। अनुरक्ति तो विरक्ति बता ही चुके हैं आपको। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, आज यहाँ पर अज्ञ होना चाहिए, प्रज्ञ, प्रज्ञ, चक्षु। अभिज्ञ का मतलब हो गया जो आपका किसी चीज को न जानने वाला, अभिज्ञ। और अज्ञ क्या हो गया, जानने वाला। अथ का विलोम क्या होगा, पूर्ण, इति, समास, खत्म। तो अथ का होता है प्रारंभ, इति का मतलब होता है समास, इति का मतलब समाप्त। समास का जो होगा विलोम होगा, ये कई बार पूछे, समास का व्यास होता है। ऑप्शन में संधि भी रहेगा, लेकिन आपका समास का जो होगा वो व्यास सही होता है, इसे याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा हुआ, समास का व्यास का विलोम क्या होगा या समास का क्या होगा, व्यास होता है, ना कि हम लोग क्या कर देते हैं, संधि में लगा देते हैं। जबकि हमेशा याद रखिएगा समास का जो विलोम होता है वो आपका व्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो गलत है उस युग में को बताना है हमें। प्रवेश का नवेश, भूत का भविष्य ये तो सही है, मूक का वचाल ये भी सही है, पुरस्कार का तिरस्कार ये भी सही है, और प्रवेश का नवेश गलत है, प्रवेश का आपका निषेध होता है। मूक का विलोम क्या होगा, अल्पभाषी, वाचाल,
और मृदुभाषी, कटुभाषी। जो मूक का होगा, मूक का विलोम आपका वचाल होता है। नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा? आपका सात्विक, कृत्रिम और कल्पिता, जटिल। तो नैसर्गिक का मतलब होगा जो प्राकृतिक चीजें होती है उसे नैसर्गिक बोलते हैं। तो प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा। तो नैसर्गिक का भी क्या होगा? कृत्रिम होगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी होगा। जटिल का आपका सरल हो गया। अब बाकी तामसिक का सात्विक होता है। कल्पिता का आपका कोई कल्पनाशील वाली वस्तु होगा, यानी कल्पनाशील वाली वस्तु होगा, जाके अकल्पित हो जाएगा इसका। और नैसर्गिक का जो आपका शुद्ध होगा वो आपका कृत्रिम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी और प्रतिबंधित। निषिद्ध आपका जो है, निषिद्ध शब्द जो होगा इसका मतलब होगा वर्जित हो गया, यानी कोई शब्द जो गैर कानूनी हो गया उसे निषिद्ध कहते हैं। तो आपका जो शुद्ध होगा इसका विलोम वो होगा विहित होगा। विहित का मतलब होगा होता है सही, उचित और आपका कानूनी। तो निषिद्ध का जो विलोम होगा वे विहित होगा। ये भी कई बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोर का विपरीतार्थ क्या होगा? तो चोर का जो विपरीत होता है वो आपका यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, इसका साधु होता है, चोर का साधु। बाकी ये सब आपके क्या कहते हैं गलत है। स्वाधीन, गुलाम, आधीन, पराधीन, परतंत्र। आपका इनमें स्वाधीन का मतलब हो गया किसी के, यानी स्वयं के अधीन। तो पराधीन क्या हो जाएगा? किसी दूसरे के अधीन हो गया जाके। तो इसका आंसर जो सही होगा शुद्ध आपके वो सी होगा। बाकी सब ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्जित, बयान, अमृत, अनर्थ। अर्जन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना। तो इसका जो शुद्ध होगा जाके आपका वो ऑप्शन बी, अर्जन का बयान सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेशित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनावेशित, अनावृष्टि, अनाव्रत, अनाश्रित। ये आश्रित को होगा, अनाश्रित। और आपका अनावृष्टि किसे कहते हैं? जहां पर आपका ज्यादा वर्षा होने वाला। तो आवेशित का सीधा सा हो जाएगा अनावेशित। इसका आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अश्लील शब्द का विलोम है? दुशील, श्लील और विश्लील, कुश्लील। तो इसका जो आंसर सही होगा शुद्ध वो होगा ए, अश्लील का शलील। आपका ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा होगा? आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो आपका अनुग्रह का विग्रह आपका सही विलोम होगा। फ्रेंड्स, ये आपके रहे 25 क्वेश्चन जिन्हें हम कम समय में हल करने का प्रयास किया और उनके ऑप्शन पर भी थोड़ी चर्चा की है। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आपके 23-24 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 23 से 25 में से, तो आपके विलोम शब्द अच्छे से तैयार है। यदि इनसे कम आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको और पढ़ने की जरूरत है। ये सही कैसे होंगे? आपके एक्यूरेसी कब आएगी? सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी इन्हीं इसी तरह के क्वेश्चनों को करने से आती है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।